बीमारी पर भारी शिव भक्ति, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले 60 वर्षीय परशुराम। मुजफ्फरनगर। आस्था अगर मजबूत हो तो बीमारी और मुश्किलें भी इंसान के हौसले को रोक नहीं पाती। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति और हिम्मत की ऐसी ही एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया। 60 वर्षीय परशुराम शर्मा गंभीर फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं और पिछले करीब 2 साल से लगातार ऑक्सीजन पर हैं। इसके बावजूद उन्होंने भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को कायम रखते हुए कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ लेकर पहुंचे। परशुराम शर्मा की इस यात्रा की सबसे खास और गंभीर बात यह है कि वह अपने साथ गंगा जल के अलावा ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर भी लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहते हैं और एक पल के लिए भी ऑक्सीजन हटाना उनके लिए संभव नहीं है। बीमारी की गंभीर स्थिति के बावजूद उन्होंने अपनी आस्था के आगे हार नहीं मानी और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। परशुराम शर्मा मूल रूप से मुजफ्फरनगर जनपद के निरा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि वर्तमान में हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की सलाह के बाद वह करीब 2 वर्षों से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनके फेफड़ों की स्थिति गंभीर है और ऑक्सीजन के बिना उनके लिए सांस लेना मुश्किल है। इसके बावजूद उनके मन में इस बार फिर भगवान शिव की भक्ति में कांवड़ चढ़ाने की इच्छा हुई। हरिद्वार से कांवड़ लेकर स्कूटी के जरिए मुजफ्फरनगर पहुंचे परशुराम शर्मा रास्ते में अपने साथ ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर भी रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑक्सीजन मिलते रहे। उनकी स्थिति को देखते हुए यह यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से बिल्कुल अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण है। मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद परशुराम शर्मा आनंद भवन स्थित क्रांति सेना के शिविर में भी पहुंचे। यहाँ क्रांति सेना की महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम चौधरी ने उनकी सेवा करते हुए उन्हें भोजन कराया और रुकने की व्यवस्था की। शिविर की ओर से कांवड़ यात्रियों की 24 घंटे सेवा के लिए किए जाने की भी बात कही गई है। बीमारी से जूझ रहे परशुराम के लिए शिविर में की गई यह मदद उनके सफर में सहारा बनी। परशुराम शर्मा का कहना है कि उनका उद्देश्य बागपत जनपद स्थित पूरा महादेव मंदिर में जल चढ़ाने का था, लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ऊंचाई पर होने के कारण उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां जाना संभव नहीं है। ऐसे में अब उन्होंने मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर ही शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का फैसला किया है। परशुराम बताते हैं कि वह पहले भी कई बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा उनके लिए सबसे अलग है। पहले वह सामान्य रूप से कांवड़ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार गंभीर बीमारी के बीच उन्हें गंगा जल के साथ जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर चलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन इंसान को अपने मन से मजबूत रहना चाहिए। उनका कहना है कि समाज में भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बीमारी और परेशानियां जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हौसला बनाए रखने से इंसान मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परशुराम शर्मा की कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जज्बे की तस्वीर भी है जिसमें एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा बुजुर्ग अपनी सीमाओं के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर ऑक्सीजन की जरूरत होने के बावजूद हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ लेकर पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। परशुराम शर्मा का संदेश साफ है, बीमारी और परेशानी इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। उनकी कांवड़ यात्रा को देखकर लोग जहां उनकी शिव भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, वहीं गंभीर बीमारी के बावजूद उनके हौसले को भी सलाम कर रहे हैं। परशुराम शर्मा ने कहा, मैं हरिद्वार से चला हूँ, मेरे साथ ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर हैं। मैं 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहता हूँ और 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन हटा नहीं सकता। मुझे करीब 2 साल से ऑक्सीजन लगी हुई है। मुझे फेफड़ों की बीमारी है और फेफड़ों की हालत बहुत गंभीर है। मेरा गांव नरा है, लेकिन फिलहाल हरिद्वार में रहता हूँ। मन में इच्छा हुई है इस बार एक नेक काम किया जाए, इसलिए कांवड़ लेकर निकल पड़ा। पहले भी कई बार कांवड़ चढ़ा चुका हूँ। पूरा महादेव मंदिर काफी ऊंचाई पर है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ वहां जाना संभव नहीं है। अब शिव चौक पर ही जल चढ़ाऊंगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? परशुराम शर्मा। परशुराम जी, आप एक कांवड़ लेके पहुंचे जहाँ आपने ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, क्या पूरा मामला ऑक्सीजन के साथ आप कांवड़ लेके पहुंचे, बताइए। देखिए, मैं हरिद्वार से चला हूँ। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर मेरे साथ में हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहता हूँ।
एक सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकता। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश ये देना चाहते हैं, भक्ति भाव में जितना भी हमारा समाज आ गया है और इस पे ध्यान दे। और बीमारी होती तो बहुत कुछ है, लेकिन इसे मन से दूर रखा जाए तो शायद बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। कब से आप हरिद्वार में कब चले लेकर कहाँ जाओगे? मैं वैसे तो शिव चौक पे चढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरा महादेव तो बहुत ऊंचाई पे है और ऑक्सीजन के साथ में वहाँ जा नहीं सकता। अच्छा, ऑक्सीजन आपने कब से लगाई हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल से क्या मैं क्या लगाई, 2 साल से डॉक्टर ने लगाई। फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त हूँ, फेफड़े बिल्कुल चिपक चुके। रहने वाले कहाँ का बोलो? मेरा पूर्व में जो गांव है मेरा नरा है और हाल निवासी में हरिद्वार। हाँ, बस मेरा मन किया है भाई, चलो एक नेक काम कर लिया जाए और बाद में चलते चलते, क्योंकि मैं पहले भी 13 कावड़ चढ़ा चुका।